हेलो वालको, आज हम बात करेंगे जो मैंने अल्कोहल और फिनॉल ईथर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको क्या बता दिया था। उसमें मैंने आपको अल्कोहल के विषय में बताया था। ठीक है, अल्कोहल में काफ़ी डिटेल बता दी थी, बनाने की विधियां भी बता दी थी। अब हम बात करेंगे कि जो अल्कोहल का जल का जब वो जो सामान्य मेथड थे। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, सुनो मेरी बात। पेपर में क्वेश्चन 5 नंबर क्या आता है? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधियों का वर्णन करिए। मतलब ये यही क्वेश्चन बार बार बना 3 से 4 सालों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। इसे नोट कर लो, स्टार बना लो। जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ये 5 नंबर में आता है, पूरा हर बार आता है। ये क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे पेपर में? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल क्या करिए, विधि लिखिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल गिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से। अब गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, पहला वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से क्या बनाना है आपको? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तो चलो अपने अल्कोहल को मैंने अल्कोहल लिख दिया है। हाँ समझिए, जैसे कि हमें प्राथमिक अल्कोहल, तो लिखिए मेरा प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक प्राथमिक अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। निर्माण कैसे होगा, या प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि, ये जगह बस। अगर पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो देखिए होता क्या है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, जब फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक्चुअल में क्या है, ये SCHO है। ठीक है, इसी को ओपन स्ट्रक्चर ये याद रखें। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्या होती है, कराई जाती है। इसे बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ईथर उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। देखो पहले नंबर हमने क्या किया, इनको मिलाया है। क्या क्या मिलाया, देखिए क्या होता है। देखो बालक, आपको पता है कि मेटल होता है, मेटल ये धातु है। धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन को देना। खुद पर पॉजिटिव आएगा, खुद पर प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। ठीक, अब ये क्या होता है, जो माइनस वाला है यहां से टूट जाता है, और कार्बन इस पे तो लगेगा नहीं, इस पर भी नहीं लगेगा। ये लगेगा किस पर? इस पर लगेगा। किस पर लगेगा? इस वाले कार्बन पे लगेगा। और जैसे ही ये इस पर चिपकेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो बॉन्ड टूटेगा इस पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब जैसे ही माइनस आएगा, जो प्लस वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा आके। पूरी प्रक्रिया को समझिए आप। ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर आएगा माइनस, माइनस वाला इस कार्बन से जुड़ेगा। जैसे ही कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन की 4 टांगे होती है, तो यहाँ इसके जुड़ने में 5 हो जाएंगी। तो 5 ना होते होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटता है तो सिंगल बॉन्ड बचता है, और नेगेटिव क्या होता है, इस वाले से जुड़ जाता है। अब फाइनल समझिए क्या होने वाला, मैं इसको बिठाता हूँ पूरी तरीके से। अब देखो क्या होगा, यहाँ बनेगा क्या, आपको समझ में आ जाए खुद। यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर O लिखेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे, माइनस जुड़ा क्या है यहाँ पर MgBr प्लस CH3, नीचे क्या जुड़ गया बेटा, CH3, और यहाँ पर बगल में क्या जुड़ा है, H। बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया वैसे। नेगेटिव यहाँ आया तो प्लस वाला से जुड़ गया। पूरी बात समझा दी। अगर अब नहीं आया तो सेम गमले गुलदस्ते तो फेंक देंगे हम। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, H प्लस OH माइनस। पानी है ये क्या करेंगे, पानी जब टूटता है, ये वाटर जो है वो टूटा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। ये नेगेटिव दिख रहा है, आप नेगेटिव को देखता है, उसके पास भाग जाता है बेटा। आपके पास ये मैग्नीशियम वाला हट जाएगा, यहाँ पर O और H हो जाएगा। ये बगल में H लगा रहेगा, यहाँ CH3 या CH3 लग जाएगा। अच्छा क्या सर, OH वो MgBr के साथ जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, Mg, यहाँ पर Br, और क्या लग जाएगा, OH। ये प्लस OH उसके बाद लग गया बेटा। अगर इसे गौर से देखोगे तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। CH3 है, फिर CH2 है, और बेटा क्या है, OH है। बेटा ये आपकी क्या हो गई, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक, पूरी तरीके से समझ लो आप लोग, क्लियर? हाँ प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वीडियो लग रहा था, हमने स्क्रीन लॉक नहीं लगाया था, इसे तो ब्लियर कर रहा था, डीक 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 डीक। ठीक है, डोंट अबाउट दैट, कॉपरेट करें थोड़ा सा। तो ये बात बेटा आपको समझ में आ गई। ये किसका फॉर्मेशन है, प्राथमिक अल्कोहल का। जैसे ये प्राथमिक अल्कोहल बन गया, अब हम बात करेंगे द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण। द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, देखिए कुछ ज्यादा नहीं बदलना है, कुछ ज्यादा इसमें बदलना नहीं है। आपने एक से नोट कर लिए, नोट कर ली ना। अब एक जादू बताते हैं, उसमें ही सब बन जाएगा आपका। देखो सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहने दो इसको। अपना हेडिंग डालो, कौन सी हेडिंग डालोगे बेटा, हेडिंग डालोगे आप लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग को, इसको लिखो, मिटाओ यहाँ पर, ये हो गया। अब मैं जो करूँ, मैं तो दोबारा नहीं लिखना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। दोबारा कॉपी में लिखे फिर से,
द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण। अब द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करना है आपको, तो बेटा याद रखना, बस यहां H था, क्या कर देना आपको, CH3 कर देना है। इसका नाम सर क्या है, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, सेम लाइन में लिखो, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। जल अपघटन के पश्चात प्राथमिक अल्कोहल बनता है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड बोला है तो बेटा द्वितीयक अल्कोहल बनेगी। क्या बनेगी, द्वितीयक अल्कोहल बनेगी। सेम टू सेम लाइन में लिखनी है। बेटा क्या करना है, ये सेम टू सेम ऐसे लिख देना, सर इसको भी CH3 कर दे, यहाँ कर लो CH3, और सर कहाँ CH3 कर दे, यहाँ CH3 कर दोगे। बेटा ये तुम्हारी कौन सी बन गई, द्वितीयक अल्कोहल। मैंने कहा था जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं, कितने C जुड़े हैं, वो डिग्री डिसाइड करते हैं। कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। पहला वीडियो देखो अच्छे से, ये 2 डिग्री हो गया, ई काम हो गया आपका 2 डिग्री का। सर 3 डिग्री बनाने का तरीका समझ में आ गया। अब 3 डिग्री बनाओगे, ये 2 दिए का एग्जाम्पल नोट कर लो। समझ पाए नहीं समझ पाए, मतलब सरल तरीका बता रहा हूं आपको। प्राथमिक अल्कोहल बनाया, बिल्कुल पहला प्राथमिक को समझ गए तो द्वितीय को भी समझ जाओगे, तृतीय को भी समझ जाओगे। अब अगर तृतीयक अल्कोहल बनाने का समझना है आपको, तो उसमें कुछ ज्यादा कारस्तानी नहीं करनी, बस यहाँ हेडिंग डालनी है आपको। एक ही में समझा रहा हूं, समझ पा रहे हो, अरुण और अमित यही और आनंद, फोकस। मामला ये है, मान लीजिए आपके पास मैं लिखता हूं यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल। कौन सी बेटा, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल में क्या करना है, इस वाले कार्बन को भी क्या कर देना, CH3 कर देना है। मतलब एसीटोन, इसका नाम बेटा क्या है, एसीटोन। इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ लिखो एसीटोन। क्या नाम इसका हो गया, अब नाम हो गया, एसीटोना नहीं, एसीटोन। एसीटोन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में जल अपघटन के पश्चात क्या बनता है, तृतीयक अल्कोहल बनता है। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3। तो बेटा ये कौन सी अल्कोहल बन गई, तृतीयक अल्कोहल। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बस यही कहता है प्रिपरेशन मेथड, मतलब प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि लिखे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से। बहुत बार पेपर पूछा कि मैं आंसर में आप लोग को दिखाऊंगा। अभी इतना कर लिया नहीं कर लिया, अभी 5 नंबर, अभी 3 नंबर कंप्लीट हुए। 2 नंबर में क्या ऐसा पूछा था तो बताऊंगा मैं, नोट कर लिया, ठीक है। ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा इसको एसिटाल्डिहाइड नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, एसीटोन कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में बताया मैंने। अगर आपको नहीं आया तो भाई कूद जाओ, जाके जहां जवाब देना है फेंक देंगे तुमको। ये हो गया बेटा आपका कौन सा, तृतीयक अल्कोहल। अब हम समझेंगे 5 नंबर क्वेश्चन फिर बना कैसे सर। बेटा एक अभिकर्मक होता है जिसे लूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लूकास अभिकर्मक। बहुत बार पूछा गया है। लूकास अभिकर्मक क्या होता है, देखो सांद्र HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लूकास, ये पेपर में याद कर लो बेटा, यहां सांद्र, एक बार पीछे तनु इधर दिया था, गलत था वो, सांद्र याद रखे, सांद्र लूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं बेटा, कंसंट्रेट यानी सांद्र, क्या लिखा है बेटा, HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बेटा ऐसे कंसंट्रेट HCl या सांद्र लिख लो हिंदी में तुम लोग, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, इनका होता है लूकास अभिकर्मक। उपयोग क्या होता है, यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के परीक्षण में इसी अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। आप समझ में आ रहा है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, अल्कोहल का परीक्षण में। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब इनका मिश्रण ही होता है। अब कैसे टेस्ट में प्रयोग करेंगे ये भी लिखेंगे, आप बताएंगे एग्जाम में लूकास में क्या होता है। मिटा दूं, साफ साफ दिख रहा होगा, हाँ नोट कर लिया, मिटा दिया। देखो एक बात समझो, अब आता क्या है कि कैसे प्रयोग करेंगे सर। देखिए टेस्ट में कैसे पढ़ेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे, परीक्षण करेंगे। टेस्ट लिखता हूँ, टेस्ट कैसे करोगे, जैसे तुम्हारे पास ये बेटा है 3 डिग्री अल्कोहल, क्या है बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। ये तुम्हारे पास बेटा है 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये कितना है 3 डिग्री, ये कितना है बेटा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब एक बेटा क्या है 1 डिग्री,
और डिग्री में क्या नोट करोगे, CH3 CH2OH। देखो जैसे ही इसमें लुकास अभिकर्मक डाला जाएगा, सांद्र लिख देना, सांद्र Cl और निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। ये HCl क्या करेगा, इससे बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा बेटा, यहाँ से H और OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, HON निकल जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा, यहाँ पर भी CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Cl प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। बेटा यहाँ पर जब लुकास अभिकर्मक तृतीयक एल्कोहल से क्रिया करता है तो 2 से 5 मिनट, 5 मिनट में क्या होती है, अब क्रिया पूरी हो जाती है। 2 से 5 मिनट में क्या होती है, अब क्रिया पूरी हो जाती है, बहुत फास्ट होती है, और धुआं जैसा रंग आ जाता है, क्या आ जाता है, धुआं जैसा कलर आ जाता है, लिख देंगे धुआं जैसा, 2 से 5 मिनट में धुआं जैसा रंग आ जाता है, धुआंधार नहीं है ये, धुआं लिखेंगे आप, धुआं कर दिया। तो बालक दूसरा रिएक्शन में देखेंगे, HCl रिएक्ट कितना बेटा, जिंक क्लोराइड। बुक में अलग अलग समय दिया होता है, अलग अलग बुक में आपको जो दिया वो मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको तुरंत ध्यान रखें। जैसे द्वितीयक अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक से क्रिया करोगे बेटा, ये भी क्रिया हो जाएगी, ठीक है, ये लगी 5 से 10 मिनट, कितना लगी बेटा, 5 से 10 मिनट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ CH3, यहाँ पर H, यहाँ Cl क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है, समझ नहीं समझे, यहाँ पर H2O निकल गया, Cl लग गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेगा 5 से 10 मिनट बेटा, कितना लिया, 5 से 10 मिनट में हो गई, 5 से 10 मिनट अब क्रिया हो गई, यहाँ 5 से 10 मिनट में धुआं जैसा रंग आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया था कौन सा 3 डिग्री कौन सा 2 डिग्री है। अब बेटा जब तृतीय प्राइमरी में डाला गया, ये भैया आसानी से रिएक्शन ही नहीं होती, ये कहो तो 30 मिनट ले ले, पूरा होने में बहुत समय, तो लेते हैं लगभग नगण्य, ये अभिक्रिया बहुत मुश्किल से होती है या फिर होती नहीं है बेटा। ये लिख देंगे लुकास अभिकर्मक टेस्ट हो गया, किसका, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल का। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने आपको क्या बताया है, ये रिलेटेड जितनी बातें एल्कोहल से मैंने रिलेटेड आपको बताई हैं, इन्हें नोट कर लिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, इससे इतना ही क्वेश्चन लिखिएगा पेपर में आया आप, ठीक है। अब बेटा हम इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटाते हैं। तो बेटा ये था आपका किसका, लुकास अभिकर्मक परीक्षण। ये पेपर में ना पूछा जाए पेपर खराब, समझ लेना, पेपर कंफर्म आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लुकास ये एल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी बेटा विक्टर मेयर टेस्ट भी है, विक्टर मेयर टेस्ट आपके कोर्स में नहीं है शायद, इसीलिए मैंने बताया नहीं, बताऊंगा नहीं। तो विक्टर मेयर टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या कर जाता है, फास्फोरस आयोडीन से क्रिया कराई जाती है, फिर HNO2 डाला जाता है, HNO2 डाला जाता है, लाल रंग आ जाए तो प्राथमिक एल्कोहल हो जाती है, और नीला रंग आ जाए तो तुम्हारा सेकेंडरी कौन सी एल्कोहल हो जाती है, द्वितीयक एल्कोहल हो जाती है। मतलब बता ही दूँ, तुमको वैसे बताया नहीं। ये मान लो कोई प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, इसमें पहले डाला जाता है P+I2, ये हो जाता है RI, ठीक है। उसके बेटा इसमें डाला जाता है AgNO2, क्या डाला जाता है, AgNO2, ठीक है, बन जाता है RNO2, क्या बनता है, RNO2। फिर बेटा इसमें HNO2 डाला जाता है, क्या जाता है, HNO2, बेटा लाल रंग आ जाता है, क्या जाता है, लाल रंग आ जाता है। ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल। वैसे ही मान लो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ऐसा करके कुछ ऐसा, यहाँ पर मान लो OH है, सेकेंडरी अल्कोहल में I2 डालोगे, P+I2 डालोगे, यहाँ पर बेटा RIH, ठीक है, यहाँ डालोगे AgNO2 डालोगे, बेटा क्या हो जाएगा, AgI निकल जाएगा और NO2 लग जाएगा, बेटा R, देख लेना ऐसा ही होता है कुछ, बस इसमें क्या डालोगे, HNO2, ये सारा नीला आता है, कैसा आता है बेटा, ये नीला आता है, नीला रंग आता है, इसका नीला रंग आता है। फिर वही टर्सरी अल्कोहल ले लोगे, जब तक H होता है तब तक ये टेस्ट आई वाला, ऐसे होता नहीं, से प्रमाण है इसी बात का। फिर से ये डालोगे P+I2 प्लस जो बनेगा, क्या बनेगा, R लग जाएगा, यहाँ पर OH हटेगा तो क्या लग जाएगा, I2 लग जाएगा, HI निकल जाता है, H2 निकलता है, ये बन गया। उसके बाद फिर से इसमें क्या डालोगे, HNO2 डालोगे, उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्या नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। तो बेटा बस ये 3 टेस्ट, ये विक्टर मेयर टेस्ट होता है। मैंने बहुत फास्ट बताया है, जरूरी नहीं है, लुकास में आप जरूर याद करिए, बाकी जो होशियार बच्चे नोट कर ही लेंगे, इस बात को समझ गए हूँ, बुक भी देखेंगे, ठीक है। मिटाते हैं लेकर वीडियो को, तभी नोट किया करो सब कुछ। अब बेटा हम समझेंगे अपने अलग अलग, जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल। अभी इनके रासायनिक गुण भी हैं, एल्कोहल के रासायनिक गुण भी हैं, कि मैंने बेटा वीडियो अब प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और अपने खोज के वीडियो देखो। बेटा 12th के वीडियो मैंने इंग्लिश हिंदी किए, लेकिन आप दोनों तरह के वीडियो देखो बेटा, सब में मैंने कुछ असल स्पेशल बताया होगा। ये हिंदी इंग्लिश मत सोचो, मैंने समझाया हिंदी में है, परेशान मत हो, ठीक है। तो बेटा जरूर प्लेलिस्ट को चेक करो, इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट चेक करो मेरी, और प्लेलिस्ट में जो पढ़िए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम समझेंगे प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल, रासायनिक गुण बता दूं या फिर मैं पहले फिनॉल पढ़ा दूं, तो ऐसा करता हूं मैं इसी एल्कोहल के रासायनिक गुण भी बता देता हूं आपको। देखो जैसे कि रासायनिक गुण में क्या होता है, मतलब कैसे कैसे नेचर प्रदर्शित करेंगे। देखो
मान लीजिए बेटा आपके पास ये आया CS, ये आया CS3, ये आपका CS3, इसमें बेटा आपका OH लगा है, क्या लगा है? तो रिएक्शन जो पूछी जाएगी वो होगी, इसी कॉपर से रिएक्शन कराओगे, कॉपर से रिएक्शन कराओगे 573 डिग्री पर, 573 केल्विन लगभग होता है, इतना टेम्परेचर गर्म करते हैं। 3 CS3H और यहाँ पर OH रिएक्शन कराओगे कॉपर के साथ ही, और ये 500, थोड़ा कम टेम्परेचर ले सकते हो, काम हो जाएगा इसमें भी। उसके बाद CS3 यहाँ पर, अरे सीधा 300 डिग्री ले सकते हो आप लोग, हाँ 300 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि इसका 573 का मतलब क्या है, 273 घटा दो, 3 से ले सकते हो बेटा। यहाँ पर भी अब H रहेगा, यहाँ पर भी अब H रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा OH। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉपर 573, इससे तो और कम हो जाता है। चलो इन पर हमने गर्म किया बेटा, देखो करने पर क्या होता है बेटा, पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा, पानी निकल जाता है। पानी निकल जाता है सर, पानी ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर समझते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता होगा। क्योंकि ये बेटा क्या होगा, जैसे इसको गर्म करोगे बेटा, यहाँ क्या बनेगा आपका CH3CHO, क्या निकलता है, इसका मतलब आपके पास एक H से निकला है, एक H यहाँ से निकला है, दो H निकल के बचा क्या यहाँ पर CHO, क्या बचा बेटा CHO, ऐसा बॉन्ड लग जाए, मतलब ये हट जाएगा, ये भी हट जाए, CHO बनेगा, सही है ना। तो ऐसे समझेगा, OH क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। ये याद भी कर लीजिए बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सब में बेटा हाइड्रोजन गैस ही निकालनी है। इस वाले केस में जब हाइड्रोजन गैस निकाल रहे होगे तो बेटा ये निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। सर क्या आप समझ गया, एसीटोन बनेगा, CH3CO प्लस H2, यहाँ पर एसीटोन है। इसे दूसरी नज़र से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसे दूसरी नज़र से देखो बेटा, ये क्या है आपका एसीटोन है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एसीटोन बनेगा। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो मान लो मेरे पास ये CH3 है, यहाँ पर भी CH3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कहानी गड़बड़ हो जाए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये कॉपर तुमने ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर कोई H तो नहीं है, एक यहाँ पर कोई H नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, ये OH निकाल ले सर, OH निकाल ले सर, ऐसा तो होने वाला नहीं बेटा। अब समझने वाली सिचुएशन देखो बेटा, क्या है यहाँ पर OH ही निकालना है बेटा। क्या करना है आपको, OH निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से क्या करना है बेटा, आपको H लेना है, यहाँ से क्या लेना है बेटा, H लेना है, वहाँ से क्या निकालना है OH। कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास CH, यहाँ पर मतलब हो जाएगा CH, ऐसा कर लो इसको, यहाँ लिखो, डबल बॉन्ड CH2 निकल गया बेटा H2O। इस केस में सर ऐसा होगा, ऐसे नोट कर लिया बेटा रिएक्शन को, ठीक है। नोट कर लिया बेटा, इसे नोट कर लिया, तब तक इसे नोट करिए बेटा आप लोग, हाँ ठीक है। को नोट कर लिया बेटा, पसीना ज़्यादा आ जाता है ना, परेशान हो जाते हैं हम। तो ये बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इन्हें समझिएगा, ठीक है बेटा। शायद थोड़ा सा कम डिस्प्लेंस हुआ, 2 मिनट, ठीक है बेटा। ये लीड फंस जाती है ना मेरे कभी कभी कैमरे वाली, तो बात बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब बेटा ये थी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, कॉपर के साथ ही अभिक्रिया होगी, याद रखें इस बात को। जैसे लिख रहा हूँ वैसे कॉपी नोट कर लो बेटा, ठीक है। मैं ऑफलाइन में अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा तो वो जितने ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चे हैं जो पहले लेक्चर देंगे तो ये भी देख लेंगे, आसान रहेगा, उनको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। एक बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब आपको एक वर्क देता हूँ, आप करिएगा घर पे। अगर इनका बेटा ऑक्सीकरण कराया जाए, क्या कराया जाए बेटा, KMnO4 की उपस्थिति में क्या करा दिया जाए, ऑक्सीकरण कराया जाए। देखेंगे आप में से कौन, इंस्टाग्राम पेज है बेटा, आप लोग अपनी स्टोरी पे लगा देंगे, हम देख भी पाएंगे। इंस्टाग्राम पेज है बेटा, बालको वाली क्लास, ठीक है। चाहे सॉल्व करके अपना इंस्टाग्राम पे पेज पे लगाएगा, आई रिप्लाई दैट, कि उसको मैं रिप्लाई करूंगा, ये बात ध्यान रखें। बालको वाली क्लास पे आपको इसका आंसर भेजना है, ठीक है। देखें कौन बच्चे स्टोरी लगाएंगे, हम देख लेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन एक ही स्टोरी लगाना है, इसलिए बहुत सारी फोटो लगा दो, पता चले हम देख भी ना पाए। चलिए आप जिस तरीके से बेटा, ये भी टेलीग्राम चैनल उस पर भेज सकते हैं आप, बालको वाली क्लास, ये बेटा आपका टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे आपको बेटा। यहाँ पर भी क्या डाल दिया, KMnO4। मैं इतनी हिंट कर सकता हूँ कि जब ये लगता है तो ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब हाइड्रोजन तो निकलेगा किसी प्रकार, ऐसा कुछ तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। ये विक्रिया बेटा आपके लिए है, ये करके लाएगा, बिल्कुल कॉपर के साथ ही देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने आपके प्रक्रिया दे दी है, ठीक है। करेंगे जरूर आप सभी कॉपी में अपने, ये कैसे होंगे, मैं आऊँगा तो सारी प्रक्रिया बता दूंगा। चलिए आप लोगों ने बता दूँ,
ठीक है बेटा, अब कुछ कॉमन एक्सप्रेशन वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि पेपर में आता है निर्जलीकरण, पेपर में क्या टॉपिक आएगा बेटा, यहाँ लिख दो पहले, टॉपिक में आ सकता है निर्जलीकरण, क्या पेपर में आएगा, निर्जलीकरण। फिर आ सकता है बेटा आपका एस्टरीकरण, क्या आ जाता है, एस्टरीकरण। पेपर में आ सकता है अल्कोहल का ऑक्सीकरण, क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये कुछ शब्द होते हैं जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना। निर्जलीकरण में क्या होता है, निर्जलीकरण मतलब बिना पानी निकाल दो, पानी क्या करते हो, निकाल दो। मान लो कोई क्रिया उदाहरण लिया, मान लिया हमने इथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, इथेनॉल। कारक कौन है जो पानी निकालेगा इनके खींच के, वो सांद्र H2SO4, कौन सा बेटा, सांद्र 104 बेटा, 160 डिग्री से 170 डिग्री पर गर्म किया। इनको कभी कभी केल्विन में लिख देता है, याद रखे बात को। ठीक है, 7 से क्या किया मैंने, 70 डिग्री पर गर्म कर दिया। क्या है, अगर इसको देखोगे तो बेटा यहाँ पर वो H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है। पानी निकालने वाला क्या करता है, इसको बाहर ले जाता है। इस कार्बन से भाई साहब निकल लेंगे बाहर की ओर, जैसे यहाँ से निकलेंगे, इस कार्बन से OH निकल गया, इससे H निकल लेगा, क्या होगा, इससे H निकल लेगा, ये कोई भी H निकलेगा, H, इनके दोनों जोड़ी H2O बन गए, नहीं बन गए बेटा, बचा क्या, CH2 यहाँ बचा क्या बेटा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बना, H2O। बेटा मैंने कल बताया था जब अगल बगल कार्बन से दो चीजें निकले तो बेटा पक्का बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है सर। एक बात ध्यान रखना, और निर्जलीकरण कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है, बच्चे गलती में ध्यान नहीं देते इस बात पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली बात है कि जब कभी निर्जलीकरण बेटा टेम्परेचर कम हो, मान लो यहाँ पर H2SO4 के साथ टेम्परेचर कितना बेटा, 100 से 100 डिग्री, 110 से 110 से टेम्परेचर से, मतलब जो भी आप समझे, से 140 डिग्री तक रहे, तो बेटा याद रखे यहाँ पर इस तरह कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे सारा खेल है बच्चा ही में फेल है, ध्यान रखिए इस बात को। ये मसला है 60 डिग्री, यहाँ का 110 से 40 है। में क्या कहता है, ताप कम होते ही ये डबल रोल हो जाते हैं, क्या हो जाता है, सब डबल रोल अपना बना लेंगे। तो भैया डबल रोल हो जाएंगे, यानी कितने मोल लेंगे, इनके 2 मोल ले लेंगे। बनेगा क्या सर, देखो बनेगा यहाँ डाईएथिल ईथर, क्या बनेगा, डाईएथिल ईथर बनेगा, डाईएथिल ईथर मतलब कि CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाईएथिल ईथर बनेगा। ठीक है, ये याद रखो, पानी निकल जाएगा। कैसे हुआ, देखो पजामो, एक बात समझनी है, CH3 CH2OH, ठीक है, ये है। अब इसमें 2 मोल ले लिया, पानी निकालना, तो पानी क्या निकालोगे, ये निकाल दो यहाँ से, H2O, ये CH2 इसके पीछे लग जाएगा, CH2 फिर CH3 CH2 CH3, ये बेटा आपके पास बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ महत्वपूर्ण। अच्छा ऑक्सीकरण देखो, समझा देता हूँ एक बार, इसे नोट कर लो, निर्जलीकरण है दोनों, ऊपर वाले लिखिएगा, पेपर में आती है आपके। ईथर बनाने के बाद पता है अल्कोहल से ईथर बना। अभी क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आपको नोट्स पर्पस से पढ़ा रहा हूँ कि आपके नोट्स रेडी हो, पहले उनको रटिए समझिए, फिर मैं बताऊंगा सर क्वेश्चन कैसे करना है। एस्टरीकरण समझिए बेटा, जैसे कोई अल्कोहल होती है CH3 CH2OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है। मान लो तुमने इससे करा दिया, इसका नाम तो जानते होगे ना, एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर। ठीक है, अब H+ की उपस्थिति में क्या होता है, ये एसिड होता है, अपना H दे देता है, इस तरह बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेगा। ये अल्कोहल अम्लीय होती है, बात ध्यान रखो,